अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अल्लाह के रहम करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हर मुसीबत, हर परेशानी, हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये बन रहे हैं दही बड़े इफ्तार के लिए। आधे से ज़्यादा रमज़ान हो गए और इस बार रमज़ान में दही बड़े नहीं बने, तो मुझे ख़याल आया कि दही बड़े कैसे नहीं बने इस बार। तो मैंने फटाफट कल दही बड़े की दाल भिगोई और आज मैंने इसको फ्राई कर लिया। और प्रोग्राम था बनाने का, लेकिन अचानक हमारा प्रोग्राम बन गया बाहर जाने का। तो बस मैं आज के इफ्तार के जितने यूज़ होंगे उतना बना रही हूँ और बाकी सब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, बाद में काम आएंगे। इशा हो गई, तरावी हो गई। ये अचानक सा प्लान बना था। अचानक प्लान ये था कि ये अपनी ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे थे, तो साथ में हम लोग भी इनके साथ जा रहे थे, क्योंकि हम लोग मोस्टली घर में रहते नहीं हैं। साथ में चले जाते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो 2-3 दिन कहीं होटल में रुक जाते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो यही रूटीन हम लोग चलाते हैं। तो अब ये रमज़ान में एकदम अचानक इन्हें जाना पड़ा, तो हम लोग भी साथ लग लिए। तो ये मैंने अपनी कर ली है पैकिंग। तो मोस्टली 90% मेरी पैकिंग हो गई है और बाकी मैं सुबह सहरी के बाद करूँगी। इंशाल्लाह कल सहरी के बाद निकलेंगे। और ये इनका भी एक्साइटमेंट है। क्या ले जाओ? जिंदा ऊनो ऊनो के साथ जा रहे बाहर। जिंका ऊनो, बस जिंका ऊनो। तो जिंगा ऊनो ले लो बस। ठीक, ऊनो ही मैं खेल पाती हूँ बस। और देश ये जो आपको पता है ना कैसे? ये नहीं मुझे पता है। नहीं तो ये तुम्हारे बैग में जगह नहीं है? है। ठीक है, रख दो, देखेंगे जगह होगी तो रखेंगे। तो ऊनो सब वो करके रखो। हाँ अभी पहले मैं पहले अब मैं जा रही सोने। ठीक। और ये है सहरी का वक्त और सारा कुछ आज ही होना था। सबसे पहले तो मेरी ट्यूबलाइट ख़राब हो गई, तो मेरा काम चल रहा है ये मेरी शूटिंग लाइट में। उसके बाद ख़त्म हो गई गैस, तो ये मैं अपने सिंगल बर्नर को यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं सहरी के लिए बना रही थी चने दाल के पराठे। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पराठे भी बना के रख लिए, क्योंकि बच्चे तो रोज़ा रखेंगे नहीं और रमज़ान है, तो मोस्टली जो है सारे रेस्टोरेंट दिन में बंद रहते हैं, कुछ खाने को मिलेगा नहीं। तो अपने पास चीज़ होगी तो ज़्यादा बेटर है। निकलते निकलते 6 बज गया और जहाँ हम लोग जा रहे हैं उस जगह का नाम है हफ़र अल बातिन। ये रियाज से आई थिंक 500 किलोमीटर दूर है, मतलब 5.5 आवर्स का रास्ता है। तो कह रही थी कि 6 बजे बहुत उजाला हो जाता है, 5:30 बजे निकल लो। मतलब अब तो 6 बजे धूप हो रही है ना, फिर से 4 बजे जाते हैं। ये रोड मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मैं भी इसीलिए तो हम ये वाला रख लिया ना। तो वैसे तो सफ़र में रोज़ा माफ़ है, लेकिन फिर भी मैंने रोज़ा रख लिया। मैंने सोचा क्यों एक रोज़ा छोड़े ना। रमज़ान में रोज़े की जो बात है वो बाद में रखने में नहीं आती, और वैसे भी 5 घंटे का सफ़र है, इंशाल्लाह ताला ईज़िली कट जाएगा सुबह सुबह का। तो मैं पानी लेके नहीं आई थी, रास्ते में पेट्रोल पंप पे रोक के पानी ले लिया और थोड़ी सी और खाने की चीज़ें ले ली। पीछे रखवा दो। पानी आ गया है। लाए हैं क्रोसेंट और नूडल्स ले लिया, कप का अचार और वो सब। प्लेट ली है, खजूर है, क्रोसेंट है, नूडल्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2 घंटे का सफ़र हो गया। और 2 घंटे के बाद ये रास्ते में एक सिटी पड़ी है, इसका नाम है मजमा। छोटी सी सिटी है, लेकिन बाहर से एकदम क्यूट सी लग रही है। थोड़ा ओल्ड सिटी है, तो इस तरह का हिस्टोरिक चीज़ें बीच में पड़ी, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। खूबसूरती है खूबसूरती। रास्ते में हरफी, मैकडोनल्ड, कुडू सब पड़ा। एक जगह मैकडोनल्ड पे मैंने कहा कि चले कुछ ब्रेकफास्ट ले लेते बच्चों के लिए, तो देखा कि बंद, सब कुछ बंद है। देखिए एकदम सन्नाटा पड़ा है सुबह सुबह सिटी में, क्योंकि यहाँ पे सहरी के बाद, फजर के बाद सब लोग सो जाते हैं और सीधे ज़ोहर में उठते हैं। ऑफ़िस अगर खुले होते हैं तो लोग ऑफ़िस वाले सिर्फ जाते हैं, बाकी ये देखिए पूरा रोड सन्नाटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे चहल पहल होगी आफ्टर ज़ोहर। ये देखें, ये कुडू है वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मैंने अक्लबंदी करी कि मैंने अपने साथ
चीज़ें रख ली खाने पीने की। तो ये ब्यूटीफुल सी सिटी मजमा ख़त्म हो गई और ये वापस हम लोग आ गए हाईवे पे। और ये हाईवे वैसे ही है एकदम रेगिस्तान का समंदर जैसा, और वाकई यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं था, एकदम स्केरी सा समंदर रेत का, बस और कुछ नहीं। एकदम मतलब चारों इतना प्यारा ब्यूटीफुल समंदर जैसा। मैंने एहसास दिला रही थी कि कितना खौफनाक रास्ता लग रहा है। कभी कभी अब वाकई स्कैरी सा लगता है अगर हाईवे पे इस तरह का मंजर हो और कोई गाड़ी वाड़ी नज़र ना आए तो ये मुझे डांट रहे थे। मैं नहीं खा रही हूँ, बच्चों के लिए ला रहा भैया, मेरा रोज़ा है। मैंने हाफ ऑफ पराठा खा लो, हाफ ऑफ खा लो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। आधा खा लो, गलका भी लाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 घंटे के बाद हम लोग जिस सिटी में जाना था, क्या नाम था, हफर अल बातिन, उस सिटी में पहुंच गए। और ये सही जगह हाँ, ये तो वो वाला होटल है। और उसके आगे भी तो है कोई, ये क्या है, फंदूक अलवा क्या लिखा है? यही है, लॉर्ड यही है, लेकिन इसमें मिल जाए तो अच्छा है। शायद मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। गाड़ी ऑन रखे या बंद रखेंगे तो तुम प्लग लगा देना, ठीक है? गर्मी हो रही है, एसी चल रहा है, लेकिन कुंडी हाँ हो गया। फ्रंट वाला मिल गया? फ्रंट वाला। और कितना रेंट? 200। तुमने बोली थी एक रूम बस। पहले ही होटल में पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह रूम मिल गया और रीज़नेबल मिल गया। होटल में ये बोल रहे थे 2 रूम लेने के लिए, लेकिन मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है 2 रूम लेने का, एक ही रूम लेते हैं, क्योंकि ये लोग भी वैसे भी जहाँ मैं बैठूंगी वहीं बैठेंगे, तो कोई क्या फ़ायदा 2 रूम लेके। बाहर देखिए कैसा है। हाँ ठीक है, रोड साइड का है। और ये हमारे होटल का एक छोटा सा लुक है। एक डबल बेड पड़ा हुआ है, टीवी है, ड्रेसिंग है, सोफ़ा है और वॉशरूम बहुत ही अच्छा सा है। ये देखिए एकदम कूल बड़ा सा। और एक बेडिंग मंगवा के नीचे लगवा दी है, तो पूरा सेटअप बन गया सबका। ये स्लीपर भी पड़ी है, ये इधर है ना, ये आयरन टेबल रखी है, स्लीपर रखी है, ठीक है, आयरन टेबल है, हैंगर नहीं है बस है। और यहाँ के होटल में इतना अच्छा होता है, ये लगा होता है हर जगह पे कि आपको ये किबले का रुख दिखाएगा कि आपको किस साइड पे नमाज़ पढ़नी है। हर होटल में आपको मिलेगा। और साथ में जानमाज़ और कुरान, ये भी हर होटल में अवेलेबल रहेगी। और जानमाज़ कुरान की बात करें और आ गया टीवी, तो बेटी मेरी हंस रही है कि टीवी दिखा के जानमाज़ कुरान बता रही है। और ये भी अच्छी चीज़ थी कि ये होटल का अपना रेस्टोरेंट भी है, कि ये रूम सर्विस अवेलेबल है, बर्गर और नगेट्स सैंडविच वगैरह अवेलेबल है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी कि हमें खाने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी इफ़ चाहिए हुआ तो। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि माइक्रोवेव था यहाँ पे, तो ये है कि नूडल्स वगैरह बना सकते हैं। वही है कि रमज़ान में इन लोग को रोज़ा नहीं रखना है, तो इनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं। ये चाय बनाने के लिए भी है, एक छोटा सा फ्रिज भी रखा हुआ है, तो अपना जुगाड़ हो गया। वैसे मैं हॉट प्लेट लेके आई थी, एक पैन भी लेके आई थी कि अगर इमरजेंसी पड़ी तो मैं उसे यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत इंशाल्लाह पड़ेगी नहीं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री 2 वाटर बॉटल्स और कॉफ़ी क्रीम, शुगर और टी, ये इतनी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि आप टी कॉफ़ी बना सकते हैं। 2 बॉटल पानी भी दिया है इन्होंने। वैसे पानी इनका बहुत कॉस्टली है, मैंने पानी 2 बॉटल मंगवाया था, तो 2 बॉटल इक्वल टू 7 रियाल, जबकि 1 बॉटल आई थिंक 1 रियाल की मिलती है। तो वो बेचारा जो देने आया था वेटर, वो कह रहा था बाहर बकाले से ले लेते, क्यों यहाँ से लिया इतना महंगा पानी। अभी बनाए, अफ्तार में बनाए, कप नूडल्स अभी बनाए, इफ्तारी में बनाए। चलो ठीक है। दही बड़े खाओगी? को ड्रॉप करके थोड़ी देर रेस्ट करके चले गए ऑफिस, और
इफ्तार में अभी मैं देखती हूँ कि मैं कुछ मंगाऊँगी या फिर ऐसे ही काम चलाते हैं, देखते हैं कि क्या करेंगे, मूड पे डिपेंड करता है। तो अब कोई काम तो है नहीं, बस फारिग ही बैठे हैं, तो थोड़ा आराम करने के बाद अब ये हमारा हो गया इफ्तार का टाइम। और मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया क्योंकि ये उधर ऑफिस में ही रहेंगे, मुझे ही सिर्फ मैं रोज़ा हूँ। तो ये आज इफ्तारी में बना रही हूँ कप नूडल्स, और ये डेट ले लिया था इन्होंने रास्ते में। तो आज की इफ्तारी हमारी ये यूनिक सी इफ्तारी है, कप नूडल्स, क्रोसेंट, ग्रेप्स, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स। ये ड्राई फ्रूट्स तो मैं घर से लेके आई थी, ग्रेप्स भी मैं घर से लेके आई थी, डेट्स रास्ते में ले लिया था, और ये क्रोसेंट भी इन्होंने, और कप नूडल्स सब रास्ते में लिया था इन लोगों के लिए। तो यही है हमारी आज की इफ्तारी, और आज इफ्तार करने वाले भी हम अकेले ही हैं। नूडल्स खाने के बाद तुम लोग को ये ड्राई फ्रूट्स और डेट्स खानी है। मैं समझाऊँ? नहीं, अब समझ आ गया, फिर से बाटो फिर खेलो। अब उसका मतलब होगा कि उसका मतलब होगा किसका हो गया? आखी वो रख दो बेटा। उसका मतलब होगा कि स्विच कार्ड, स्विच कार्ड। हाँ, कि मैं आपके कार्ड, आप मेरे कार्ड। तो काम तो कुछ था नहीं, तो इफ्तार के बाद इन लोग के साथ थोड़ा सा ऊनो खेला। फिर डिनर में हमने ऑर्डर किया मैकडोनल्ड, और मैकडोनल्ड से ऑर्डर किया था बर्गर, वो भी बिग टेस्टी बर्गर, जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, किसी को भी टेस्टी नहीं लगा, और नीचे से जला हुआ था, बस उसका साइज़ इतना बड़ा बड़ा बिग था। वो भी इनसे कहा था कि ऑर्डर कर दे, तो इन्होंने अपना काम के बीच में ऑर्डर कर दिया होगा, जो इनको समझ में आया। लेकिन फिर अब क्या करते, खा लिया जैसे तैसे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।